गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं रेनू और करते हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। तो बज रहे हैं जी 4:45 सुबह के। मैं 4:30 बजे उठी थी और बस अपने अब जगह से काम करूँगी। एक तो कैंप पर करूँगी, जो फसलों का राशन है उसे रखूँगी और छोटे मोटे फिर नहा धो कर झाड़ लगाऊँगी थोड़ी सी, फिर नहा धो कर थोड़ी सी नहा के टिफिन की तैयारी करूँगी। ये सब पहले से सोच कर रखती हूँ, लेकिन अगर हो जाता तो देखिए 4:45 बजे मंदिर में रेडी हो रही है। करते हैं दिन की शुरुआत। पक्षी चहचहा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। सुबह सुबह का गाँव का ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शहरों में ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। इसलिए मुझे गाँव की ज़िंदगी पसंद है। बस अब आ गई हूँ मैं नहा के, और आज मैंने हेयर वॉश किया था। हेयर वॉश चाहे मैं 4 बजे कर लूँ चाहे 6 बजे कर लूँ, सुबह के बाल मेरे खुलेंगे शाम के टाइम या रात को ही। इस टाइम में बाल खोलती नहीं, क्योंकि भाई नाश्ता बनाना तो मुझे बालों से लगता है बहुत डर कि कहीं खाने में बाल बूल ना आ जाए। बहुत ज़्यादा गंदगी का हो जाता है। तो इसलिए मैं बालों को अपने कभी भी, ना तो मैं खोल के खाना बनाती ना मैं बाल बहा के खाना बनाती। मैं अपने बालों को ऐसे बांध लेती हूँ ऊपर, और फिर मैं आराम से अपना काम निपटा के खाने पीने का, तब मैं अपने बालों को सुलझाती हूँ। और वैसे टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि बच्चे का स्कूल जाने का टाइम रहता है, सबके नाश्ते पानी का। तो मैं अपने बालों को वैसे ही बांध लेती हूँ कि चलो भाई बाद में ही करूँगी। और ये काम करते करते मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि नैना को भी स्कूल जाना। जी सुबह के 9 बज गए हैं। मैंने अभी से जस्ट मूली कुट्टी दी है, और ये मुंह में हाथ देती है, सारे दिन उठा देती है। नैना चली गई है स्कूल 7 बजे ही, और झाड़ू वाड़ू हर जगह का काम निपट गया। और पिताजी ने, उसके पापा ने नाश्ता भी कर लिया। बस पोचा तो ऐसा लगेगा, क्योंकि आज फिर ये कार्यरत हो रहे मिस्त्री इनके, तो आज फिर नहीं लगने का हमारा तो पोचा। हमारा तो खुद की दुर्दशा होगी। तो देखो इतनी इतनी मिट्टी झाड़ू लगाने के बाद भी पूरी बरीक बरीक धूल। तो बस हम तो अब छुटकू को खिला के थोड़ी देर दूध दूध पिला के और फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि पिताजी चलेंगे दुकान पे। ऊपर बाबू के साथ हम थोड़ी देर खेली खेली करेंगे, फिर काम करेंगे। दोपहर के नहीं, मतलब सुबह के 10 बज रहे हैं, बजने वाले हैं 5 मिनट तक बजने में। और मैं दाल बनाने जाती हूँ। हेरे खा दो कुकर भी, और ये भी छुटकू ले लिया दूसरी नैप। पहले नैप ली जिसने 7:30 से 8:30, तब तक मैंने बाहर झाड़ू लगाई। जो बिस्तरे पड़े थे हम बाहर सोते हैं ना खाट पर, तो बिस्तरे संगवाए वे सारे। और भाई थोड़ी सी अपनी वीडियो पर काम किया, जो वीडियो आज एडिट करनी है, मतलब के थोड़ी सी उसकी एडिटिंग की। और अब चलूँगी मैं खाना बनाने, क्योंकि पिताजी के जाने का टाइम भी होने वाला, तो इसलिए मैं दाल चावल बना दूँगी। और दाल बनूँगी आज मैं अरहर की। मैं आपको दिखा दूँ, यहीं पर रखा, बाहर लग रही मिस्त्री, बाहर नहीं बोल सकती, और पर्दा करना पड़ता है। और यहाँ पे ये सो रही है, मैं आपको दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको मिल रही हूँ दोपहर के पूरे 1:30 बज रहे हैं, और अब तक काम नहीं निपटा था। बस अब निपटा के जस्ट अभी आई हूँ। नैना आ गई थी फिर 12:30 बजे। छुटकू को नहलाया, खाना बनाया, बर्तन साफ किए। किचन बल्कि अब भी रह रहा है, क्योंकि नैना बहुत टाइम लगा देती है, क्योंकि आज इससे इसकी समर वेकेशन स्टार्ट होगी। आज जाना था स्कूल में। बस मैम ने बताया कि हॉलीडे होम जो है, हॉलीडे नोटबुक, तो उसमें क्या क्या कहाँ से कहाँ तक करके लाना है वो सब लिख रखा है मैडम ने। और फिर वो नीचे नहाने लग गई थी। वो अपना बाथ टब पानी का भर दिया था उसके पापा ने उसके आने से पहले ही, तो उसमें नहाने लग गई थी। अभी बस उसके कपड़े कपड़े चेंज करके भेजिए, फिर दोबारा से गिल्ले हो गए थे नेकर बनियान उसके। और जी खाने में आज बनाया है अरहर की दाल, चावल, रोटी। मैंने अभी खाना नहीं खाया, अब खाऊंगी बस खाना खा के फिर नीचे चलेंगे। देखूँ अगर पढ़ना भी सोचती रही, जो बखर रखा है वो उसका कुछ बनाऊंगी, कुछ करूँगी।
बस खुराफात है दिमाग की, जिस दिन आ जा ऐसे हो जा फिर। चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ नीचे नैना का खाना और छुटकू का दूध लेकर, बाकी पाक करेंगे। खाना खाया ही, छुटकू को दूध में डालेंगे और फिर करेंगे और काम। देखो बस हमारे बेचारे बैठे हैं आराम से। चलो तो बच्चे यो कुछ नहीं है, पढ़ाई कर ले अपनी। होमवर्क पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतना मम्मा के घर जावे ना, अपने घर से कंप्लीट करके ले जाना है, मम्मा के घर नहीं करना ना, मम्मा के घर बुक ले जानी चाहिए। हाँ अक्की फाड़ देगा, अक्की अपनी भी फाड़ दे। हाँ दीदी की भी अपनी, हाँ दीदी की फाड़ देगा। होमवर्क कंप्लीट करो फटाफट। बंदर है, हाँ बंदर है वो। काम करो फटाफट। और बस हो गया था अब शाम का टाइम, करीब 6 बज गए थे। गर्मी इतनी होती है ना कि कुछ काम करने का मन नहीं करता, और किचन में आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस ये है जब काम रहता है तो वे करना पड़ता है, और इस पेट के लिए खाना भी बनाना पड़ता है और खाना भी पड़ता है। तो बस 6 बज गए थे इसी उधड़ून में। बस फिर मैं 6 बजे तक, क्योंकि बिल्कुल आना ही पड़ता है। वैसे तो कट हो जाओ टाइम को कि भाई चलो थोड़ी देर में चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, और आने भी नहीं देते इसके पापा या कोई भी। पिताजी भी होते हैं तो पिताजी मना करते हैं, वो ऊपर बहुत गर्मी मेरे ऊपर न जाइए अभी, जब खाने का टाइम होगा तभी चल जाइए। तो बस मैं 6 बजे दोनों बच्चों को लेके आ गई थी। मैं तो फिर खेत में चले गए थे, पिताजी दुकान पर थे, तो दोनों बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती, उन्हें नीचे डर लगता है, क्योंकि छुटकू जो है वो पलटी मारने लग गया, तो उसका डर बहुत ज़्यादा लगता है। बस फिर मैं ऊपर आकर दोनों को बाहर लिटा दिया था। नैना तो बल्कि उठी रही थी, थोड़ा सा होमवर्क कर रही थी, अपना जो हॉलीडे होमवर्क है उसमें लगी हुई थी। मैंने कहा इतना छुटकू खेल रहा है, चलो खुराफाती अपने दिमाग के और मन की खुराफात को ही शांत कर लिया जाए। तो जो मेरे मन में खुराफात चल रही थी उसके लिए बस मैंने गैस पर रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दी वो चाशनी, हम बोलते हैं इसको बक्खर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, क्योंकि कहीं कहीं से चाशनी भी बोलते हैं, बक्खर भी बोलते हैं। हम तो बक्खर ही बोलते हैं, चाशनी तो एक नॉर्मल शब्द है जिसको अच्छा शब्द मतलब के तरीके का, जिसको सभी बोलते हैं। वैसे नॉर्मल आम भाषा में तो बक्खर ही कहते हैं इसको, रसगुल्लों का। शादी में जब बच जाता है ना ये ज़्यादा, भाई शादी में तो बहुत बनता है, तो ज़्यादा बच जाता है तो बूरा कुटवा लेते हैं सब इसकी। मैं भी, अम्मा जी कहती है कि बूरा बना ली जो बचेगा। मैंने कहा इतने जगह बूरा क्या बना, कुछ नए ट्राई करके देख लूँ। तो मम्मी से पूछा मैंने, मैंने मम्मी मिठाई बना लूँ क्या, कि हाँ बना ले, सूजी की बना ले। चाहे मैं बोल रही थी मम्मी को, मम्मी का फ़ोन आ गया दोपहर के टाइम कि मम्मी वो बक्खर रखा, मैं तो उसके आज कुछ बना के देखूँगी। आटे में, शायद आटे में बना के कुछ मीठे शक्कर पारे से बना के देखूँगा कि सूजी की वो भी बन जाए इसकी मिठाई। मैंने कहा चलो तो सूजी की मिठाई ट्राई करते हैं। बस कढ़ाई में बक्खर चढ़ा दिया और एक डिब्बे में सूजी निकाल कर डिब्बे में से उसको थोड़ा थोड़ा छान ली। मुझे डाउट है कभी कुछ हो निकला सूजी में, लेकिन सूजी बिल्कुल साफ थी, कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि थोड़ी सी मैं सूखी भून कर रख लूँ उसको डिब्बे में, फिर इसमें कीड़े काटे नहीं लगते। और ये ना मुझे बीच बीच में बहुत परेशान करती रहती है। एक तो ऊपर से वैसे ही गर्मी, दिमाग ख़राब हो रहता है, ऊपर से बच्चे, ये बाहर नहीं बैठेगी पंखे में, यहाँ आएगी मेरे पास बार बार किचन में। कभी इसको कुछ खाना, कभी इसको कुछ खाना, कभी मम्मा बनाना दे दो, कभी मम्मा पानी दे दो, कभी कुछ, कभी मम्मा आप मिठाई बना रहे। मतलब ये है कि परेशान करती रहती है। जितना दिमाग तो इसमें ख़राब होता है, जो काम करते हैं इतना ही इसके साथ दिमाग ख़राब होता है बच्ची की। पहले बताना इसलिए पड़ता है, कल को नहीं तो पता नहीं चलने का कुछ भी, क्या चीज़ है क्या नहीं। बस फिर मैंने खुराफाती दिमाग में एक और आइडिया आया, 1 चम्मच बेसन डाला और फिर ज़रा सा घी डाला। मम्मी कहती कि घी डाल भी लिए चाहे ना डाली तेरी मर्जी। मैंने कहा चलो डाल ही लेती हूँ। 1 चम्मच घी डाला मैंने, लगा सा और मिलाने लगी, और जब भी अच्छे से भुन गई फ्राई, मतलब कि भुन गई, बस नीचे लगने का डर रहता है इसका, तो थोड़ा सतर्क हो गया। जब भी आप भाई कभी इस चीज़ को बनाएं तो थोड़ा सतर्क होकर करते रहे। और बीच बीच में बच्चों को देखना पड़ रहा था, नैना ने छुटकू का सर मार देता खाट की भाई में, तो मैं भाग कर गई थी गैस बंद करके, और फिर दोबारा आके फिर चल लो कि अपना काम सर थोड़ा प्यार से बहला फुसला के लिटा का ही फिर। और बार बार देखना पड़ रहा था। मैंने इतने कुछ कारण मना कर दिया, इतना मैं से बनाऊँ मिठाई आज भले ही बनाऊँगी।
फिर पिताजी आ गए थे, खैर ये तो नीचे चले गए थे फिर पिताजी के पास। फिर मैंने आराम से छुटकू को बीच में दूध भी पिला गई और उसे सुला कर फिर मैंने कहा चलो अब जो आराम से बना लूँगी। और तो मंदिर में रेडी भी बज गई थी, तो जल्दी जल्दी हाथ पैर चल रहे थे कि भाई शाम का टाइम हो गया, पिताजी दूध काटते खाना खाने आएंगे। बस खाने में दोपहर की दाल रखी थी आज मैंने, फिर तोरी बनाने का इरादा था लेकिन नहीं बनाई, तो फिर दाल बिरान हो जाएगी। और मैं कभी भी किसी चीज़ को बेकार नहीं जाने देती, वेस्ट नहीं जाने देती। पशु है हमारा, लेकिन मैं कभी किसी चीज़ को ऐसे नहीं जाने देती कि भाई दोपहर की इतनी सब्ज़ी रखी है और शाम को दूसरी बना ली। अगर है इतनी कि भाई हमारा सबका खर्चा निकल जाएगा तो मैं बिल्कुल बनाना प्रेफर नहीं करती। मैं दोपहर की से काम चला लेती हूँ, थोड़ी है चटनी चुटनी बना लेती हूँ, दलिया कुछ भी मीठा जवे ऐसा कुछ भी बना लेती हूँ, लेकिन ऐसा वो नहीं करती। भाई जब ये सूजी फ्राई हो गई थी और चाशनी भी अच्छी तरह उबाल आ गया था, मतलब कि चिपचिपी तो नहीं हुई थी बहुत, लेकिन अच्छा उबाल लग गया था इसमें। फिर मैंने सारी सूजी इसमें डाल दी थी। देखो अभी तो यहीं है, ये होमवर्क कर रही है। बाद में गई थी जब पिताजी आ गए थे, फिर पिताजी आए नहीं है और मैंने फिर इसमें डाल ली। तो मुझे फिर डर लगा कि थोड़ी है सूजी थोड़ी रहेगी, चाशनी ज़्यादा होगी, कहीं ये पतली ना हो जाए, लेकिन इसमें काम चल जाता। फिर मेरे दिमाग में खुरापात है, मैं थोड़ा सा आटा भून लूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा आटा लेना गई टंकी में से ही, पास में टंकी रखी रहती है मेरी प्लास्टिक का, उसमें थोड़ा आटा छान के लाई। फिर कढ़ाई गैस पर रखी, फिर इसमें आटा डाला, फिर आटा भुनना, फिर इसमें आटा डाला। ये ना छोटी छोटी बत्ते, मतलब अगर मेरे पास कुछ भी रखा रहता ना, मतलब खाने के टाइम पे भी अगर कुछ भी रखा रहता ना, तो और मुझे मतलब सामान रखा हो और भाई मेरे पास, और मैंने कोई चीज़ देख ली फ़ोन में या कहीं से भी, या पहले तो अखबारों में आती थी, तो मैंने पूरी डायरी बना रखी है उस चीज़ की भी, अखबारों की कटिंग कटिंग करके, जो पहले आती थी अमर उजाला में, रूपायन में और दैनिक जागरण में, मतलब रेसिपी आती थी खाने की, तो मेरे पास पूरी कटिंग कटिंग रखी है। एक डायरी बनी हुई पूरी, उसमें मैंने सब चीज़ें लिख रखी है। और मास्टर साहब आता था, उसमें रेसिपी बताई जाती थी, वे भी मुझे शुरू से बहुत शौक है। और जब मैंने पहली बार करेले बनाए थे जब अपने घर ही मायके में ही, तो मैंने मम्मी से पूछा था कैसे कैसे बनने, तो मम्मी घेर में जब दूध निकालने जाया करती थी तो मम्मी ने बता देता कैसे ऐसे बनने, तो मैंने फिर बनाए थे, मैंने वो भी लिख लिया था ये उस डायरी में। और बस इस कंसिस्टेंसी में जब आ जाए आपकी चाशनी, आटा भी डाल देते इसमें इस टाइम पर, और ये ऐसी हो गई थी। और बाहर अंदर ना इतनी गर्मी हो रही थी कि अंदर ये ठंडी नहीं होकर देती, बहुत गर्म हो रही थी। फिर मैं बाहर ला के बैठी इसको और थोड़ी घुमाई, तो फिर ये खैर टाइट सी होने लगी। और जब घुमाते रहेंगे ना लगातार तो थोड़ी टाइट सी हो जाएगी। वैसे तो सूजी में इतना वो होता है कि ये अपना आप ही जम जाती है, इसे डालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर कढ़ाई में रखती हूँ तो इसमें जम जाती है, लेकिन प्लेट में तो डालनी थी इसके, क्योंकि भाई पीसेज भी करने थे फिर। तो मैं तो एक प्लेट कटोरी उसमें सॉरी एक थाली में घी लगा के लाई और मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, सारी फैला दी, कढ़ाई की जो चाशनी थी थाली में फैला दी। और बस अच्छे से फैला के, और ये देखिए ये यहीं पे घूमती फिरी, और खिलौने भी इसके ही रखे हैं। ये मेरा पीछे नहीं छोड़ती लड़की बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ, कोई माँ चाहती होगी कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे, लेकिन मैं इसको चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ जी और बब्बा जी के पास रहे, मेरा पीछे छूटे, लेकिन छोड़ती नहीं। हाँ जब तो चल जाएगा, अगर मैं पढ़ने को कह दूँ ना इसे, मैं कहा पढ़ ले चल थोड़ी देर, तो फिर तो चली जाएगी। मैं तो मच गया बब्बा जी के पास जा रही। खैर बच्चों को परिवार में भी घुलना मिलना चाहिए, जब सब परिवार का पता चलता है। और बस यहाँ पर मैंने एक फिर कद्दूकस ले गए, डाल तो दी थी चाशनी, ये मिक्सर डाल तो दिया था थाली में। फिर मैंने इस पर, और तो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स कुछ थे नहीं, फिर गोला कस डाल दिया था। और मैंने हाथ लगा के देखा तो ये तो फिर बहुत टाइट होगी, मैंने फिर तो ये कटने की भी नहीं, क्योंकि ये एकदम ही सेट होगी। मुझे लग रहा था कि फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ेगी इसे, लेकिन इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, जब मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई तो ट्राई करके ज़रूर देखो, बहुत जल्दी बनने वाली आसान मिठाई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बस मैंने काट दिया इसके पीसीज यहाँ पे, और जिसको खानी है आ जाए मेरे घर। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसको कज्जू कतली की शेप में काटना चाह रही थी, शेप तो मेरे पर भी आती नहीं ऐसी काटनी, क्योंकि भाई मैं इतना बड़ा मास्टर शेफ तो हूँ नहीं कि भाई मैं अच्छी तरह काट दूँ, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ ज़रूर, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैं से छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, और मैं भगवान का नाम लेती हूँ। मेरा भगवान शुक्र आपका बहुत अच्छे से बनी, और बहुत अच्छी बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। बाय बाय।